ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो जबरदस्त ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप आईएमओ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये ट्रिक्स कितनी यूजफुल है इसका पता तो आपको थंबनेल देखकर ही हो गया होगा। थंबनेल में दिखाए हुए जो भी मेडल्स हैं वो मेरे बेटे के हैं। उसको पढ़ाने के साथ साथ मैंने ये भी गाइड किया कि उसको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे वो ज़्यादा स्कोर कर सके, और यही ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना किसी देर किए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली ट्रिक है अटेम्प्ट अचीवर सेक्शन फर्स्ट। अचीवर सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मीन्स ये 15 मार्क्स का टोटल अचीवर सेक्शन आता है। ठीक है, अब अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही किए तो। होता क्या है, बच्चे अचीवर सेक्शन लास्ट में होता है तो लास्ट में ही अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम आपके पास कम बचता है, और जब टाइम आपके पास कम बचता है तो आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ उसमें गलतियां कर देते हैं। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 3 मार्क्स चले गए। लेकिन अगर आपने इनको पहले ही अटेम्प्ट कर लिया और आपके पास टाइम कम भी बचता है, तो अगर आप बाकी के क्वेश्चन में कम टाइम भी दे पाते हैं तो उसमें केवल आपका 1 ही मार्क्स जाएगा, लेकिन इसमें आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे। तो अचीवर सेक्शन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। दूसरी ट्रिक, अचीवर सेक्शन में कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें एक सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं और दूसरे सेक्शन में आपको उसके आंसर दिए रहते हैं। आपको उनको मैच करना होता है। ज़्यादातर 4 ऑप्शन रहते हैं, तो A B C D अगर 4 क्वेश्चन है तो उनमें से अगर आपने 2 क्वेश्चन सही निकाल लिए तो बाकी के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका आंसर मैच हो गया तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो मैंने अचीवर सेक्शन जिसमें मैंने सॉल्व किए हैं उसमें मैंने ये ट्रिक बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आंसर निकल आता है तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं ट्रिक नंबर 3। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपने एक बार सॉल्व किया, उतना टाइम उसको दे दिया, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन पे अगर आप लगे रहेंगे तो बाकी के क्वेश्चन जो आप सॉल्व फटाफट कर सकते हैं वो नहीं सॉल्व हो पाएंगे। फटाफट में कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ। तो आपको ये करना है, अगर आप किसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं उसका आंसर नहीं निकला तो उसको आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए और उस क्वेश्चन पे आप कोई मार्क बना लीजिए, जिससे आप जब लास्ट में आपके पास जब टाइम बचता है तो वापस से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन पर लटके रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और फिर आपको गैस करना पड़ेगा। गैस करने में या तो वो सही होगा या फिर वो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो वो जो आगे के क्वेश्चन है वो हो सकता है इतने इजी हो कि वो उससे जल्दी लग जाए और उस क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम मिल जाए बाद में। अगर आपको ये ट्रिक्स यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 4, ऑलवेज यूज योर पेन और पेंसिल फॉर रफ वर्क। कभी भी माइंड में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैंने कई बार देखा है मेरे बेटे को जल्दबाजी में फटाफट ऐसे करता है और फिर क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत हो जाता है। मैंने उसको कई बार बोला है कि आपको पेन या पेपर जरूर यूज करना है, भले ही आपको 2x2 करना हो। टाइम आपको उतना ही जाएगा लेकिन आपका आंसर सही होगा, इसकी श्योरिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आप पेन या पेंसिल रफ वर्क के लिए यूज करें, माइंड में कैलकुलेशन मत करें। ट्रिक नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं जो अचीवर सेक्शन में आते हैं वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल 15 मार्क्स का वो अचीवर सेक्शन होता है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, अचीवर सेक्शन उसको अटेम्प्ट करेंगे। अचीवर सेक्शन का जो एक क्वेश्चन है उसको आपको केवल 2 मिनट देने हैं। मीन्स आपको 5 क्वेश्चन में 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। तो आपके पास अब कितने मिनट्स बचेंगे, 15 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना था, 10 मिनट्स आपने अचीवर सेक्शन को दे दिए, अब आपके पास बचे हैं 50 मिनट्स।
अब इन 50 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कैसे? 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कम टाइम लग जाए, मतलब पूरा ओवरऑल मिलाकर आपको 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर जो आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं और बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो वो 5 मिनट्स आप उस क्वेश्चन को दे सकते हैं, या फिर अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और 5 मिनट्स आपके पास बचते हैं, तो वो आप किस में दे सकते हैं? रीचेकिंग में। तो इस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। तो अब आते हैं ट्रिक नंबर 6 पर। ट्रिक नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक नंबर 6 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से सॉल्व करने हैं? आपको प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है, वो भी टाइम के साथ में। जितना ज़्यादा आप पेपर्स को सॉल्व करेंगे और टाइम के साथ सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और आप टाइम को नोट करें, जब स्टार्ट करें वो स्टार्टिंग टाइम नोट करें, और जब आप सारा पेपर कर लें वो एंड टाइम आप नोट करें और देखें कि आपने कितने टाइम में वो किया है। अगर आप 1 घंटे में कर लेते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी है, और अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पर और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस सैम्पल पेपर के बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।